क्लियर है। जगदम्बिका पाल ने जो बात कही है, मैं जरा अपने दर्शकों को एक बार और अपने मेहमानों को बता दूं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सीए के टाइम नागरिकता छीनने वाला नैरेटिव था और 370 के समय बार बार ये कहा गया कि कैसे 370 हट जाएगा तो आग लग जाएगी, कश्मीर में आग लग जाएगी, वो सब नैरेटिव ध्वस्त हुए हैं। तो उसी तरह से ये नैरेटिव भी ध्वस्त होगा। एक बार अरे सब झूठ बोला जा रहा है, आप तो तब से ये कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है। एक बार प्रीति जी के पास चली जाती हूँ। प्रीति जी स्टूडियो में है। प्रीति जी मुझे बताइए जरा, ये नैरेटिव हमने देखे नहीं है क्या? इतने प्रदर्शन हो गए, सड़कों पर लोग निकल आए थे, कहा था कि भाई नागरिकता जाएगी। ये हमने देखा था ना, 370 हट जाएगा तो आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी कश्मीर में। ये सब नैरेटिव हमने सुने हैं प्रीति जी, हम जानते हैं जी। सुचेता जी, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स क्यों लिए जा रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स क्यों लिए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जो डिस्प्यूट्स के केसेस आए हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के हैं? अगर सिर्फ मुसलमानों के हैं तो केरला में मुनम्मम गांव के 600 परिवार जो क्रिश्चियंस और हिंदू हैं, मतलब उसमें तो मुसलमान नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम लोग हैं, 600 परिवारों की जो संपत्ति हड़पने का काम वक्फ बोर्ड ने किया है, तो क्यों नहीं गैर मुस्लिम रखे जाएंगे? क्योंकि डिस्प्यूट तो उनकी प्रॉपर्टीज पे भी है। और सब कुछ छोड़ दीजिए, जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी उसके पहले का भेंट द्वारका के 2 द्वीपों पे, आपकी ऑडियंस को पता होगा, नहीं पता होगा तो इनकी जालसाजी सुन लीजिए। भेंट द्वारका के 2 द्वीपों पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात और सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में एक गांव है रायसेना जिला, एक जिला है रायसेना, जहां पे पूरे गांव को इन्होंने वक्फ की संपत्ति बताई है, क्या बोल के कि कब्रिस्तान की जमीन है। तो भैया सिर्फ मुस्लिम थोड़ी ना जो पीड़ित है, हिंदू भी है जो पीड़ित है, क्रिश्चियन भी है पीड़ित है, पारसी भी है पीड़ित है। तो ये जो इन्होंने कब्जेदारी करी है, जो इन्होंने माफियागिरी करी है, जो इन्होंने जमीन लैंड जिहाद का काम किया है, वो सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं किया, मुस्लिम्स के तो अधिकारों को इन्होंने छीना ही है। आपको जिस जमीन पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, आप सोचिए भेंट द्वारका की जमीन पे कब्जा करते। और तो और मतलब विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अंबानी के घर को क्लेम करते हैं भाई। तो ये जो सारी चीजें, क्या ये नॉर्मल है? मैं तो बार बार ये कह रही हूं, आप किसी भी संपत्ति पे हाथ रख दो और ये कहें कि संपत्ति हमारी है। भेंट द्वारका तक आप पहुंच गए, आप अंबानी के घर तक पहुंच गए, आप केरला तमिलनाडु के पूरे गांव तक पहुंच गए, पूरा गांव आपका हो जाता है। ये 1500 साल पहले, 2000 साल पहले की संपत्तियों को भी आप वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति कह देते हैं। गजनी लेके आए थे अपने घर से, मंगोल से आया था, अफगानिस्तान से आया था, अरे इसी देश की संपत्ति है जिसको आप 1500 साल पहले की संपत्ति पे भी आप क्लेम कर देते हैं। नॉन मुस्लिम्स तो बिल्कुल होने चाहिए, बार बार नॉन मुस्लिम। अच्छा, वोट मांगना है नॉन मुस्लिम से, वोट चाहिए क्रिश्चियन का भी। केरल में वायनाड में सांसद बनेंगी बहन जी, और आप वहां पे क्रिश्चियंस के बीच में आप क्रॉस लगा के भी घूमेंगी, अयोध्या जाके आप मंदिर में जाके सारा ड्रामा भी रचेंगी, लेकिन आपको नॉन मुस्लिम से इतनी समस्या है। मुझे तो डुअल नेचर समझ ही नहीं आता। आप प्रिविलेज वाली बात कह रही हैं, प्रिविलेज वाली बात। प्रेम जी जरा, प्रीति पांडे स्टूडियो में है, वो ये कह रही हैं कि केरला में तो एक पूरा का पूरा गांव जिसमें वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ने एक तरह से कब्जा कर रखा है, उसमें 400 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं। वो ये कह रही हैं कि आप केरला से जाती हैं, सांसद तो बन जाती हैं, लेकिन वहां के लोगों के हक का क्या है? वहां बिशप्स काउंसिल, जो कैथोलिक बिशप काउंसिल है, वो सवाल उठा रही है वक्फ पर। यहाँ पर ये परिवार है, 400 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जो सवाल उठा रही हैं। आप वहां से सांसद बनेंगे लेकिन उनकी बात नहीं सुनेंगे क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड में कुछ लोग, थोड़ी देर पहले आप ब्रेकिंग भी खबर दिखा रहे थे कि कुछ मध्य प्रदेश से वक्फ बोर्ड जो स्थानीय है वो समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग समर्थन कर सकते हैं जो भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं वक्फ बोर्ड में, वो कर सकते हैं। हमने भी कहा कि भ्रष्टाचार है, लेकिन ये सरकार क्या बोल करके ला रही है इस चीज को? देखिए, किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि संसद भी वक्फ हड़प लेता। आप डरा करके ये कानून लाना चाह रहे। सरकार इतनी कमजोर हो गई है, वक्फ बोर्ड से भी कमजोर हो गई। यही बीजेपी और यूपीए सरकार में साथ खड़े होकर के वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को पास कराया करती थी। सर एक बात मैं बोल दूं प्रेम कुमार जी, संसद भी वक्फ बोर्ड हड़प लेता, इसको सुनकर आम आदमी नहीं डरता है। आम आदमी इस बात से डरता है कि एक आम परिवार की जमीन हड़पी जा रही है। 400 परिवार जो कि दावा नहीं कर पा रहे हैं वक्फ की जमीन पर, जो मंदिर होते हुए दावा नहीं कर पा रहे हैं उस जमीन पर, क्योंकि वो 1500 साल पुराना मंदिर है, उसका जिक्र गृह मंत्री ने भी किया है। सोचिए जरा, इसका विरोध क्यों है? इसका विरोध इसलिए है कि सरकार ये डरा करके, गलत तथ्य रख करके, खराब नियत है। एक बार अगर ये पारित हो गया, संख्या का दम दिखा करके कल दूसरे अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भी यही होगा। आप जवाब दे रहे हैं हिस्ट्री का, मैं एक बात क्लियर कर दूं। एक वोट बैंक वाला सवाल है बख्श साहब। एक मिनट आलोक जी के
के पास भी जा रही हूँ, फिरोज जी के पास भी जा रही हूँ। एक वोट बैंक वाला सवाल जो स्टूडियो से आया और प्रीति जी ने राइटली उठाया है कि आपको वोट चाहिए नॉन मुस्लिम्स का भी, लेकिन अपीजमेंट आप करते हैं और इसीलिए आप हाथ पूरी तरह से नहीं खींच रहे हैं। आप बात रखते हैं लेकिन आपको डर भी है कि आपका वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक छिटक जाएगा, क्योंकि वो एक प्रिविलेज देख रहे हैं सब लोग के कैसे मिली हुई है वक्त। आधा पक्का आधा कच्चा। हाँ। राजनीति ये होती है जो ये कर रहे हैं कि न उधर के हैं न इधर के हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से गरीबों की संपत्तियों को हड़पने का पूरे भारत में काम किया। अभी आप केरला का एक इंस्टेंस बता रही थी, सेम इंस्टेंस कर्नाटका में हुआ, जहां उन्होंने 2 गांव को क्लेम कर लिया कि ये पूरा गांव हमारा है। बिहार में हो गया सर, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ नहीं हुआ है? फिर इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब जो ये वक्फ बिल पास होगा आज राज्यसभा में, मुझे पूरी उम्मीद है कि पास हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके की हरकतें और गरीब लोगों का जो जमीन हड़पने का ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है, उसकी पूर्णतः समाप्ति हो जाएगी। हाँ। और लोगों को फिरोज इससे फायदा ही होगा जो गरीब मुसलमान। हाँ। देखिए ऐसा है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो 13,000 मुकदमे हैं, हाँ। उसमें से तकरीबन 12,000 मुसलमानों के। Exactly। हाँ सुनिए, एक बात और बता दूं, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। 29,000 मुकदमे मुसलमानों के हैं, ज्यादा होंगे। टोटल 44,000 मुकदमे दर्ज हैं, बिल्कुल जिसमें ठीक है। 29,000 से ज्यादा मुसलमानों ने ठीक किया है, मैं हुआ बात पूरी कर लूं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये फिगर्स तो बदल गए होंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो डकैत, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो डकैत, वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो सारे डकैत, और ये सारे मिलकर गरीब जो बेवाएं हैं उनका फंड खा रहे हैं। एक मिनट, ये जो गरीब मदारिस हैं, मस्जिदें, पूरा करने दीजिए, बाद में बात करिए मेरी बात। गरीब मस्जिदों का फंड खा रहे हैं, ठीक है। सुनिए, ये जो वक्फ बोर्ड के जितने अफसरान हैं सबसे बड़े डाकू हैं, सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने पहुंचाया। और ये सरकार की मजाल नहीं है, किसी मस्जिद को ले ले, किसी मदरसे को ले ले, किसी सब ले रही है, को ले ले, कोई मजाल नहीं। एक इंच सब ले रही है, रिकॉर्डेड है, सब पे दावा किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को। योगी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए योगी जी आप क्या कह रहे हैं। तो मस्जिदें जाएंगी और ये जैसे ओवैसी लोग साहब कह रहे हैं, 40,000 मदारिस जाएंगे, मस्जिदों की लिस्ट के लिए घूम रहे हैं। एक बार सुनिए मुमताज जी, एक मिनट रुकिए। सुचरिता बात पूरी होती रह जाएगी, फिर मैं जाऊंगा इसके बाद। देखिए वक्फ बोर्ड का मसला क्या है, ये एक ऐसी ट्रेन है जो स्टेशन पे नहीं आई। पहले अरे इसको आजमा लो, देख लो, गलत अगर होगा सबसे पहले फिरोज बख्त अहमद इसके खिलाफ उठेगा और मोदी जी से शिकायत करेगा। ये ट्रेन आई नहीं स्टेशन आपकी पे, शिकायत पहले से सुन आप कौन कह रहा रहे है? हैं इसमें नहीं, सीटें सुन नहीं कौन रहा है, है? इसमें पंखे नहीं है, इसमें हाँ? टॉयलेट नहीं है। मान न क्या मान, खबर मैं इसमें तेरा टॉयलेट मेहमान। ऐसे हो अच्छा, ठीक है। जैसे सुन कौन रहा है? केजरीवाल के बिला वजह टॉयलेट मैं हो? शिकायत क्या खबर करूंगा? इसमें सीटें बहुत गद्दे मान न मान, मैं तेरा देखो मेहमान। तो सही, अरे आजमाओ इतनी तो सही। हमदर्दी पहले होती से तो कीड़े 72 निकाल रहे कैबिनेट में हैं, रखते ना let it be। आपको। अरे भाई मुमताज जी, आप इतने उग्र हुए जा रहे हैं, मैं तो ये उग्रता उनसे उम्मीद कर रही हूँ जो संसद में बोल रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे इतनी उग्रता, वो ठंडे पड़ गए। ठीक है, हमें देखना है। अब जैसे सुचरिता ने कहा था 370 का, ट्रिपल तलाक का, कुछ नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, सब कुछ शांति प्रोफेसर है। कुमार के पास जा रही हूँ, एक मिनट मैं स्टूडियो में जा रही हूँ, एक मिनट। प्रोफेसर कुमार एक चीज पूछ रही हूँ, मुमताज जी आ रही हूँ, आप तो सबके समय में अपना समय निकाल लेते हैं। प्रोफेसर कुमार, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि मुस्लिम गैर मुसलमान क्यों वक्फ बोर्ड में, वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के किसी संस्था में ऐसा नहीं होता है, तो वक्फ में घुसाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं एक सवाल उठाऊं, आपको लगता है वाजिब है? मैं जवाब देता हूँ, सुचारू जी जवाब देता हूँ। जी बोलें। तमिलनाडु के अंदर जहाँ पे मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहां उन मंदिरों का एग्जीक्यूटिव अफसर मुसलमान हो सकता है। केरला के अंदर वो हो सकता है, वैष्णो देवी ट्रस्ट में हो सकता है, कुंभ का मंत्री हो सकता है। कुंभ का मंत्री कौन था इनके जमाने में? आजम खां, वो मुसलमान हो सकता है। तब क्यों नहीं कहा गया इनकी तरफ से, अगर ये इतने बड़े सेकुलर है? और दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सरकार ने एक गलती कर दी। सरकार को इस बिल में ये प्रोविजन करना चाहिए था कि एक वोरा मुसलमान को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, अहमदिया को भी मिलेगा, क्योंकि हम उन्हें मुसलमान मानते हैं, मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानते। और एक चीज और आखिरी सुनिए, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि मजार बोहरा आगा खानी, वही तो कह रहा हूं मैं, उन सबको मिलेगा। हम तो मुसलमान मानते हैं ना उनको। ये और कहा गया दूसरी है। बात सुनिए, ये लोग बार बार बिल्कुल। कहते हैं मजार छीन लिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे। अरे ये फिर इस्लाम कहाँ का हो गया? इस्लाम मजार को मानता है? आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हाल करते हैं ये उनका, सूफियों का और उनका। और यहां ये कह रहे हैं कि मजार छीन लिए जाएंगे। और फिर देखिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है, मुझको ये बताइए आप, अगर इनको ये रोना नहीं था ना बिल का, तो जो भ्रष्टाचार खुद इनके वक्फ के अंदर था,
इनको जवाब देना चाहिए था मोदी जी का, जब उन्होंने आवास योजना बनाई कि हाँ हमारी ये वक्फ की जमीनें हैं, हम गरीब मुसलमानों के लिए यहां पे मकान बनाएंगे। आइए सामने, इन्होंने इतना पैसा करोड़ों का वक्फ में है, कोई इन्होंने स्वास्थ्य की योजना निकाली मुसलमानों के लिए? अरे एक हकीम को भी बचाया इन्होंने, डॉक्टर की तो बात छोड़ो। तो ये बहुत आसान है चीजें कहनी। आपने जो बात कही है, मुझे लगता है इन सब प्रावधानों पर देश की जनता सोच रही है, क्योंकि इन्हें बार बार सरकार ने अपने अलग अलग प्रवक्ताओं के माध्यम से, केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से रखा है, लेकिन देश की संसद में जो बिल पेश हो रहा है आज राज्यसभा में, उस पर अब सारा फोकस चला गया।